आपका सवाल नंबर 4 है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है। इसमें संकेत भी दिया गया है, यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 तथा 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए तथा दिखाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए, क्योंकि आपको ज्ञात है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, a = bq + r, अर्थात भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यही आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आधार होता है और प्रत्येक भाग के सवाल में भी आप इसी नियम का अनुसरण करते हैं। यदि a को b से भाग किया जाए तो भागफल क्यों आएगा और शेषफल आपका r रहेगा, जो सदैव b से कम होगा, अर्थात भाजक से कम होगा। तो b क्या होता है, सदैव r से बड़ा होता है, r से बड़ा होता है। और r क्या होता है, r या तो 0 से बड़ा होता है या फिर बराबर होता है। अब चूंकि आपके सवाल में दिया गया है m के लिए 3m या 3m+1, अर्थात यहां b = आपका 3m से है, तो b का मान कितना आएगा, b का मान 3 लेंगे। b का मान 3 लेने पर हम देखते हैं, और अभी हमने बताया कि r का जो मान है आपका हमेशा b से कम होगा। तो पहले चरण में नंबर 1 पोजीशन में हम देखते हैं कि r का मान या तो 0 होगा, या r का मान 1 होगा, या r का मान 2 होगा, लेकिन r का मान 3 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 3 b = ऑलरेडी से रखा गया है। अब इन कंडीशंस को लेकर के हल करते हुए चलते हैं। जब r = 0 हो तो a = 3q+0। सवाल में दिया गया है, सवाल के अंदर कि दोनों ओर का वर्ग करने पर, क्योंकि इसको वर्ग के रूप में दर्शाया गया है, तो दोनों ओर का वर्ग करने पर, तो a का वर्ग बराबर 3q का वर्ग। क्यों? क्योंकि जब इस पे 0 का ऐड करेंगे तो इसका मान केवल 3q ही रहेगा, अर्थात यहां a = 3q, यही आएगा। दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो a² = 3 दिया 9q²। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, a² = 3 × 3q², ऐसे भी 3 दिया 9। अब यहां मान लेते हैं, माना 3q² = m, तब क्या होगा, a² = 3m, a² = 3m।
हो सकता है शायद आपको नीचे से दिखाई ना दे रहा हो, तो मैं इसको यहां लिख देता हूं। जब ए स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 3 मल्टीप्लाई 3 क्यू स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि 3 क्यू स्क्वायर रहा उन्होंने क्या माना है, एम माना है, तो ये 3 एज इट इज रहेगा और इसके स्थान पर एम। ये आपकी पहले वाली कंडीशन आ गई है। अब दूसरी स्थिति इसकी लेते हुए मैं इसको आज साफ कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। दूसरी स्थिति है जब r बराबर 1 रखने पर तो a इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 1, दोनों और का वर्ग करने पर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 1 का स्क्वायर। 3 क्यू को मानते हैं ए और 1 को लेते हैं बी, तो यहां पर एक रूल आपका लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसको हम खोलते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू अर्थात ए का स्क्वायर, तो 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 3 क्यू इंटू 1, तो 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा प्लस 2 तिया 6 क्यू। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू और प्लस 1, यहां भी देता हूं। अब आप ए स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1, इन दोनों भाग से आप 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 कॉमन लिया तो 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 क्यू और प्लस 1 बाहर लेते हैं। अब यहां हम मान लेते हैं, माना 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू इज इक्वल टू एम। ये रखने पर क्या होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3, इसके स्थान पर लिया हमने एम प्लस 1। अतः a को अर्थात x को धनात्मक पूर्णांक मानते हुए यहां आपके मान आते हैं 3m और 3m प्लस 1। ये इसके रूप का हो सकता है, इसके रूप का होता है। यही आपको सिद्ध करना था, यही आपका उत्तर है। ये जो लाइन है आपकी, ये आपके बोर्ड में दिखाई नहीं दे रही है, इसको मैं ऊपर लेता हूं, यहां से इस वाली लाइन को मैं यहां लेके जाता हूं। जब हमने 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू को m के इक्विवेलेंट मान लिया, तो यहां आपका क्या आएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। इस प्रकार किसी धनात्मक पूर्णांक को वर्ग करने पर क्या आता है, 3m और 3m प्लस 1, ये इसके रूप का होता है, रूप का होता है। और यही हमको सवाल में सिद्ध करना था, यही हमारा आंसर है। इसे क्या कहेंगे हम, इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था।